मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इंदौर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 14 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। 11 आरोपियों में से 6 पर एनएसए के तहत कार्रवाई अब होगी। आरोपी ग्लूकोज से तैयार रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते थे। गुजरात की सूरत में बनाया जाता था नकली रेमडेसिविर। इसमें जो अभी बात सामने आ रही है, कुछ इसमें दो तरह का है। एक तो जो नकली इंजेक्शन का हमने बताया कि गुजरात से जो मोरबी से ये लोग इंजेक्शन लेकर के आते थे, नकली इंजेक्शन, और यहाँ पे अपना एक लोकल लेवल पे सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क बना करके बेचते थे। तो एक तो इनका ये लाइन चल रही है। दूसरा लाइन ये चल रही है कि कुछ एक हैं जो जैसे जो मरीज हो गया, मतलब ख़त्म हो, उनकी डेथ हो गई, तो उससे इंजेक्शन बचा लिए और उसको इस तरीके से, ताकि कुछ एक इस तरह के भी मिले जानकारी। जैसे अभी लसुड़िया में पकड़ा था हम लोगों ने कि जो इंजेक्शन की बोतल है उसको खाली बोतल में सलाइन भर लिया और सलाइन को भर के बेच दिया। तो इस तरह के 2-3 उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है इनकी चल रही है। सूरत के जिस फार्म हाउस से इंदौर समेत देश के कई शहरों में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई होती थी, उस पर पुलिस ने छापा मारा है। फार्म हाउस से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। मोरबी से देश भर में होती थी नकली रेमडेसिविर सप्लाई। मुंबई के रास्ते देश भर में होती थी सप्लाई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई में नकली रेमडेसिविर सप्लाई की जाती थी। भारत में नकली रेमडेसिविर का गोरख धंधा जोरों पर है। इंदौर में ग्लूकोज से नकली इंजेक्शन बनाया जा रहा था और इसे 35,000 में बेचा जा रहा था। ग्वालियर में कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगाया गया है। 4 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। इधर सूरत में फार्म हाउस पर छापेमारी हुई, जहां नकली रेमडेसिविर बरामद हुई है। सूरत के इस फार्म हाउस से देश भर में नकली रेमडेसिविर भेजी जा रही थी। नोएडा में भी नकली रेमडेसिविर का गोरख धंधा चल रहा था। नोएडा में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी जुटाएंगे हमारे सहयोगियों से। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित, और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सबसे पहली बात, हम ग्वालियर जाएंगे और वहां पर शैलेंद्र से ये जानना चाहेंगे, शैलेंद्र, कैसे ये खुलासा हुआ, कब से ये गोरख धंधा चल रहा था और किन किन राज्यों में ये नकली रेमडेसिविर सप्लाई हो चुकी है अब तक? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से विजयनगर थाना पुलिस को ये जानकारी लगी थी कि कुछ लोग हैं इंदौर के रहने वाले जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को खपाने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद इसको एक पूरा जाल बिछाया गया पुलिस के द्वारा। एक उनका आरक्षक है, उसको मरीज के परिजन बनाकर उनको उनके पास जो आरोपी थे उसके पास भेजा गया। और जब आरोपी से 4 इंजेक्शन उन्होंने पहली खेप में खरीदे, जब इंजेक्शन खरीदे तो चारों के इंजेक्शन पर एक ही बैच नंबर था। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस को शक हुआ कि ये नकली इंजेक्शन है, और उसके बाद उस गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 14 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बरामद हुए और कुछ कैश भी बरामद हुआ। इन आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो जो मोरबी गुजरात से ये इंजेक्शन लेकर आते थे और वहाँ एक फार्म हाउस पर इसकी रिफिलिंग की जाती है। उसके बाद गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया और गुजरात पुलिस ने सूरत जिले के मोरबी में एक फार्म हाउस पर छापामार कार्रवाई की और वहां से जो बड़ी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदगी की है। और उसके जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके माध्यम से पता चला है कि अकेले इंदौर में 10,000 से अधिक इंजेक्शन जो है वो खपा चुके हैं। इंजेक्शन बनने के बाद मुंबई जाते थे, मुंबई से देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों तक वो सप्लाई किए जाते थे। अभी तक उन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई, महाराष्ट्र जो ठिकाने हैं उनके बताया है कि इनके द्वारा उन लोगों को इंजेक्शन दिए गए। इसके अलावा इंदौर के दवा कारोबारी का भी नाम सामने आ रहा है। उसने लगभग 1,000 इंजेक्शन की खेप जो है वो इन लोगों से खरीदी थी। अब पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इनके तार और कहां जुड़े हैं, ताकि इस पूरे नेक्सस को बस्ट किया जा सके। जी प्रियंका।
ठीक है। अमित अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, मुंबई के रास्ते नकली रेमडेसिविर कई राज्यों में पहुंची है और ऐसे में अब तक तकरीबन 1 लाख नकली रेमडेसिविर सप्लाई हो चुकी है। इसका जो पूरा खामियाजा है वो अब तक क्या देखने को मिला है? क्या लोगों को इससे परेशानियां हुई हैं? क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं? देखिए प्रियंका, जिस तरह से ये नकली रेमडेसिविर और उसके साथ इंजेक्शन की जो कालाबाजारी है रेमडेसिविर की, ये 2 मामले जो हैं ये गुजरात में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और गुजरात के ही ज़रिए ये जो पूरा नकली रेमडेसिविर का जो मामला, जैसे कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र ग्वालियर से जो बता रहे थे, पूरा ये रैकेट जो है गुजरात में से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैकेट को चलाने के अंदर प्रियंका ये समझना होगा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग और उन्हीं के कोई ना कोई कनेक्शन इसके अंदर निकले हैं, जिस वजह से नकली रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बनाई जा रही थी। उसके साथ साथ ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने में कुछ फार्मेसी कंपनी से भी जो ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं वो भी इसमें पकड़े गए हैं। तो ये एक जो मामला है ये बहुत बड़ा रैकेट है, जिसके अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई जो है गुजरात में जब ये मामला सामने आया तो उस मामले को लेके गुजरात के जो गृह मंत्री हैं प्रदीप सिंह जाडेजा, उनकी तरफ से सीधी सूचना सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री रूपानी की तरफ से सूचना दी गई कि तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिनकी तरफ से नकली रेमडेसिविर बनाई जा रही है उनके सामने कठोर कार्रवाई की जाएगी और रेमडेसिविर जो असली इंजेक्शन है जो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं उनके सामने भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। और चूंकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का जो स्क्वाड है वो काफ़ी बड़ा है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और सबसे पहले मोरबी की बात करूं, सूरत की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं, ऐसे लगातार तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया और इस हिरासत में लेने के बाद इसके जो तार हैं वो बाहर आए। इनके द्वारा मोरबी के रास्ते बम्बई भेजा गया, बम्बई से मध्य प्रदेश भेजा गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया, अलग अलग राज्यों में इन लोगों ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो पहुंचाया था। इसके साथ प्रियंका एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस द्वारा आज भी 2 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन वो मामला है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का। तो ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का जो व्यापार है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फला है फूला है। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत मात्र 900 रुपए है वो यहाँ पर 25,000 के दाम से एक इंजेक्शन यहाँ पर बेचने की जो बात है वो सामने आई। उस मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही की। अहमदाबाद के एक स्थानीय पुलिस थाने की मैं बात करूं जिसे 16 पुलिस थाने के नाम से जानाता है, उनके द्वारा भी वहां के थाना अध्यक्ष द्वारा 2 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। और ये पूरा रैकेट जो है ये पूरा रैकेट जिस तरह से चल रहा है उसके अंदर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय बन के सामने आया है। प्रियंका, शैलेंद्र, जिस तरह से देखिए 17,000 से लेकर 35,000 तक की कीमत रही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतों के हिसाब से इस नकली रेमडेसिविर को दिया गया, लेकिन पहचान अब कैसे की जाए? कौन सी असली है, कौन सी नकली है? देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको पहचान कर पाना, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड जो लोग हैं केवल वही इसकी पहचान कर पाते हैं। जिन लोगों के परिजन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में उनको अगर कहीं से आस मिलती है कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पा रहा है तो वो किसी भी दाम में खरीदने को तैयार भी हो जाते हैं। इस तरह के तमाम मामले मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सामने आए हैं जब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन थमा दिया गया, लेकिन जब जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है पैरामेडिकल स्टाफ जब लगाने की बात करता है तो वो चेक करके बता देता है कि ये नकली है। इस तरह के तमाम जो मामले सामने आए। हालांकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको कालाबाजारी पर बैन करने के लिए बड़ा एक अच्छा कदम ये उठाया है कि जो इंजेक्शन आ रहे हैं वो सीधे सरकार की तरफ से खरीदे जाते हैं और इंदौर के मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और वहां से अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है वहां जाते हैं और उसके बाद अलग अलग अस्पतालों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से संख्या कम आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो नकली इंजेक्शन बेचने वाले लोग हैं, वो इसमें अपना आपदा में अक्सर खोज ले रहे हैं और ऐसे लोगों को वो निशाना बना रहे हैं। इसके साथ एक बात ये भी सही है कि कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो है खासकर अस्पतालों से जुड़ा हुआ हो वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं और उन्हीं लोगों के
कहने पर ही ये इंजेक्शन रिफंड होते हैं और रिफंड होने के बाद वो बता भी देते हैं कि आखिर इंजेक्शन कहाँ मिलेगा। इंदौर में जिस तरीके से दिनों जो धरपकड़ हुई है उसमें से 3 से 4 लोग तो ऐसे हैं जो अस्पताल के कर्मचारी ही रहे हैं। यानी प्रियंका, ऐसे में जब अस्पताल का प्रबंधन अगर मिल जाएगा जो कालाबाजारी कर रहे हैं लोग उनसे, तो ऐसे में नकली और असली की पहचान करना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो जाए। लेकिन शैलेंद्र, क्या इसमें ये खुलासा हो पाया, ये पता लग पाया कि कौन से, क्या कुछ डॉक्टर्स भी इनके ताल्लुकात में थे या कोई अस्पताल इनके संपर्क में था या कोई फार्मास्यूटिकल कोई पर्टिकुलर ऐसी कंपनी थी जो लगातार इनके संपर्क में थी? इस चीज की भी कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी प्रारंभिक जानकारी में एक मेडिकल संचालक का नाम सामने आया है जिसने एक बड़ी खेप जो है इन लोगों के माध्यम से इंदौर में खरीदी थी और हो सकता है कि उसने वो खपा भी दी हो। हालांकि पुलिस ने अभी उसका नाम ओपन नहीं किया है, पुलिस उस पर काम कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार उस पर काम किया जा रहा है और जैसे ही ये जानकारी पुख्ता हो जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये बात भी पता चली है कि न केवल इंदौर में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, चाहे ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें या दूसरे अन्य शहरों की बात करें, वहां भी रेमडेसिविर की खेप पहुंचाई गई है और निश्चित तौर पर इसमें कई निजी नर्सिंग होम के जो लोग हैं वो उनकी संलिप्तता भी सामने आ सकती है। ठीक है अमित, जैसे 1 लाख नकली रेमडेसिविर बरामद हुई है, इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन कितनी ऐसी नकली ये दवाइयां होंगी जो पूरे देश भर में पहुंचाई जा चुकी होंगी? देखिए प्रियंका, ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जिस तरह से जो आपका सवाल है वो बहुत ही सही है। इस समय के अंदर जिस समय मरीज़ अपने जीवन के लिए और उसका जो परिवार का जो व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है उससे, जो उसका परिवारजन है, जब वो रेमडेसिविर उसे इंजेक्शन अस्पताल से नहीं मिलता है, सरकारी अस्पताल से नहीं मिलता है, तो वो किसी व्यक्ति के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए, चाहे वो काला बाजारी में मिलता हो, वो वहाँ से लेने की कोशिश करता है, या और काला बाजारी के चक्कर में उसे कितनी बार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल जाता है। ये आंकड़ा 1 लाख इंजेक्शन पकड़े गए हैं, ये बहुत छोटा है। इसके अंदर यहाँ जहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुजरात में जो मामला सामने आया, वापी का कनेक्शन, वापी से लेके सूरत की बात और अलग अलग जगह पे उसके वायल बनाने की बात हो, उसके बॉक्सेस पे प्रिंट आउट करने की बात हो, स्टिकर लगाने की बात हो, तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है और इसकी तफ्तीश अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि और ज्यादा जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो पकड़े जा सकते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.